और आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश में इस समय बस नोएडा के ट्विन टावर की चर्चा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे गिरेगी ये बिल्डिंग, आसपास की इमारतों का क्या होगा, विस्फोट के बाद जो धूल उड़ेगी उससे कितना नुकसान होगा। ऐसे ही कई तमाम सवाल न केवल इस ट्विन टावर के अगल बगल की सोसाइटी में रहने वाले लोग, बल्कि पूरे एनसीआर के लोगों के मन में भी कौंध रहे हैं। एपेक्स टावर 32 मंजिल और 103 मीटर ऊंचा है। सियोन टावर 30 मंजिल और 97 मीटर ऊंचा है। महाविस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तय है वक्त, कल दोपहर 2:30 बजते ही महाविस्फोट होगा और 13 साल में बने दोनों ही टावर 9 सेकंड्स में, केवल 9 सेकंड्स में जमींदोज हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। लोगों के लिए यह महाविस्फोट कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग ये देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, विस्फोट से ट्विन टावर कैसे टूटेगा, किस तरह से 100 मीटर से भी ज्यादा यह ऊंची इमारत सिर्फ 9 सेकंड्स में धूल मिट्टी की इमारत की तरह भरभरा कर ढह जाएगी। ज्यादातर लोगों के लिए इस महाविस्फोट को देखना एक दिलचस्प नजारे की तरह रहने वाला है, लेकिन आसपास रहने वालों को अलग डर है। उनके घर कैसे बचेंगे? घर अगर बच भी गए तो टावर के मलबे से निकली धूल से कैसे बचा जाएगा? ट्विन टावर से करीब 10 मीटर के दायरे में ही सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है। 650 फ्लैट्स में करीब 2500 लोग रहते हैं। लोगों की चिंता वाजिब भी है, इसलिए लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब ये सवाल क्या है? सवाल यह है कि विस्फोट में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश तो नहीं है। ट्विन टावर के विस्फोट से आस पड़ोस की इमारतें कितनी सेफ हैं, कितनी सुरक्षित हैं? धुएं का जो गुबार हो उससे सेहत को कितना नुकसान होने वाला है? इमारत सीधी गिरेगी, इसकी कितनी गारंटी है? ब्लास्ट से जो कंपन होगा उससे दूसरी इमारतों को कितना नुकसान का चांस है? तो ये तमाम जो सवाल हैं वो ऐसे में कौंध रहे हैं। कुतुब मीनार से भी ऊंचे इन ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइज नाम की एक कंपनी को मिला है। दोनों ही टावर में 3700 किलो बारूद भरा गया है। पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके उनमें बारूद भरा गया है और टावर गिराने में वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह टेक्निक एक तरह का वेविंग इफेक्ट इसमें होता है, जैसे समंदर की लहरें चलती हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस उसी तरह होगा। बेसमेंट से ब्लास्टिंग की शुरुआत की जाएगी, यानी बेसमेंट से पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर टॉप फ्लोर पर विस्फोट होगा। इसे इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन कहते हैं। और फिर इसके फौरन बाद बिल्डिंग गिरना शुरू होगी और इसमें करीब 9 सेकंड्स का वक्त लगेगा। पवन नारा की एक रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। इस तरह से प्लास्टिक की शीट आई है और गुब्बार उठेगा धुएं का, उससे बचने के लिए इस तरह के जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अगर आप देखेंगे तो आगे तक है। शाम जैसे इस घास को ढकने का भी काम शुरू हो जाएगा। घास इसलिए मायने रखती है क्योंकि यही वो ग्रीन बेल्ट है जिसको लेकर ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। बिल्डर ने जहां ये टावर बनाई वहां लोगों को वादा किया था कि वहां ग्रीन बेल्ट होगी, लेकिन ग्रीन बेल्ट की जगह बिल्डिंग बना दी गई और अब इसी घास को बचाने के लिए इसको कवर कर दिया जाएगा। कवर करने की वजह यह है क्योंकि धुआं जो उड़ेगा वो सीमेंट वाला धुआं होगा जो इस घास को जलाकर खराब कर सकता है, इसलिए इस पूरी घास को यहां कवर कर दिया जाएगा। इधर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां से ये एमरल्ड कोर्ट स्टार्ट होती है। जो टीन की शेड आपको कल तक दिखाई दे रहे थे वो टीन के शेड यहां से हटा लिए गए हैं, क्योंकि जब टीन के शेड हैं वो भी खुद खतरा हो सकते हैं। तो मेरे कैमरामैन अगर जूम इन करेंगे तो यहां पर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए यहां सेंसर्स लगाए गए हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो जिस टायर की बात कर रहे थे, बहुत सारे टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे वहां पड़े हुए टायर हैं। जेसीबी मशीन अभी भी काम कर रही है। कोशिश ये है कि इस बिल्डिंग के चारों ओर एक मिट्टी की एक दीवार बनाई जाए ताकि ये बिल्डिंग 3 मीटर इसी दिशा में आपको गिरती हुई दिखाई देगी जहां इस वक्त जेसीबी काम कर रही है। और यहां पर ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो एटीएस की इस माफ कीजिएगा सुपरटेक की ट्विन टावर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इन 3 बेसमेंट से लेकर पहली 3 मंजिल तक काले कपड़े में बारूद लगाया गया है। सबसे पहले यही विस्फोट होगा और उस विस्फोट के इंपैक्ट को कम किया जाए, इसीलिए वहां जेसीबी आप देखेंगे एटीसी टावर की तरफ मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर रही है।
इस मिट्टी की दीवार खड़े करने का मकसद यही है कि जब बिल्डिंग का मलबा गिरे तो रिक्टर स्केल पर या कहें कि कंपन की स्थिति को कम किया जा सके। धुएं से या कहें कि गुब्बार से निपटने के लिए यहां जो इक्विपमेंट लगाए गए थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है, अब दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पहले ही लगा दिए गए हैं। तो ये यहां सुपरटेक के अंदर आखिरी मिनट की तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं। बिल्डिंग को कपड़े से ढक दिया गया है, ये हमने आपको पहले दिखाया था और अब आपको बताते हैं कि सुपरटेक की इस बिल्डिंग को स्ट्रक्चरली सेफ करने के लिए एक स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया था। उस स्ट्रक्चर ऑडिट में जिन जिन पिलर्स को कमजोर पाया गया उन्हें एक बार फिर मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। आइए आपको सीधे बेसमेंट में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से स्ट्रक्चरली सेफ बनाने की कोशिश की गई है। इस वक्त हम सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में हैं। ये सबसे नजदीकी सोसाइटी है और यहीं पर सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा पोल्यूशन होना है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहीं इस मैदान से आपको ये ट्विन टावर दिखाई देती है और इसकी बिल्कुल जद में ये टावर है जो सबसे नजदीक 9 मीटर है और यहां पर कवरेज की जा रही है, प्लास्टिक की शीट से ढका जा रहा है। खिड़कियां लोगों ने ढक ली। अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी भी पैकिंग का काम जारी है। पैकिंग मटेरियल आप देख पा रहे हैं, व्हाइट शीट से लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो यही बिल्डिंग है जो 9 मीटर सबसे करीब है और सबसे ज्यादा खतरा इसी बिल्डिंग पर बनाया जा रहा है। और एमराल्ड कोर्ट में 30,000 स्क्वायर फीट ग्रीन एरिया है जिसको कवर किया जा रहा है। पीछे देखेंगे आप तो इस पूरे इलाके को इस तरीके से ग्रीन शीट के साथ कवर कर दिया गया है। ये एम्फी थिएटर एरिया है, इसको ब्लैक पॉलिथीन शीट के साथ कवर किया गया है ताकि इस पर कोई नुकसान ना हो। नुकसान की आशंका इसलिए है क्योंकि आम धूल नहीं है, ये सीमेंट का धुआं होगा और सीमेंट का धुआं या कहें कि सीमेंट की धूल अगर इन पौधों पर गिरती है तो एक ग्रीनरी मर जाएगी, इसीलिए इनको ढका जा रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये गार्डन एरिया है, शाम 4 बजे से कवर होना शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआत हो चुकी है। जो बेल वगैरह इस गार्डन में लगी थी, इस बेल के एरिया को कवर कर लिया गया है और बाकी बचे इस गार्डन को 100 आदमी मिलकर ग्रीन एरिया में कवर कर देंगे। इस पूरी सोसाइटी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा मानो इस पूरी सोसाइटी ने घूंघट निकाल लिया हो। कोशिश है सीमेंट वाले धुएं से बचने की और इसीलिए हर जगह को कवर करने की कोशिश की जा रही है। यहीं सोसाइटी के बीचों बीच स्विमिंग पूल एरिया है, उसे भी कवर किया गया है। ये सब तैयारियां सिर्फ 26 घंटे बाद होने वाले ब्लास्ट को लेकर की जा रही। ये स्विमिंग पूल एरिया है जिसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है। यहां अगर आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल का एरिया है, स्विमिंग पूल के रूल्स लिखे हैं, लेकिन वो सब रूल अब जा चुके हैं और अब आपको सिर्फ ब्लैक शीट नजर आएगी और बाकायदा इस जिम एरिया, स्विमिंग पूल एरिया को कवर कर दिया गया है। वहां सामने जो बेल थी, एक पगडंडी बनी थी बेल के जरिए, उसको भी कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी तैयारियां यहां जान माल के नुकसान से बचने के लिए की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।